हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब स्टडी चैनल में। आज फिर से हम सततता, अवकलनीयता और समाकलन के कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। समाकलन में आपके निश्चित समाकलन होंगे। टोटल 3 टॉपिक से आपके 34 नंबर के प्रश्न आएंगे। कल के पेपर में बोर्ड के वाले पेपर से हम आपको काउंटिंग भी कराए थे कि टोटल 34 नंबर का होगा आपका। उसके बाद चलिए कुछ क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन f(x) बराबर x के पावर 10-1 यदि x इज लेस और इक्वल देन 1, x का स्क्वायर यदि x इज ग्रेटर देन 1, x बराबर 1 पर सततता पर विचार करना है। मैंने सततता पर विचार का मतलब कि फलन सतत है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इस दिए गए फलन का एक बार RHL निकालेंगे, एक बार LHL निकालेंगे और एक बार फलन का मान। अगर तीनों आपस में बराबर हो जा रहा है ना तो कहेंगे कि फलन सतत है, बराबर नहीं होगा तो फलन सतत नहीं है। चलिए तो x बराबर 1 पर दिखाते हैं। पहले LHL लेते हैं। LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू कितने पर दिखा रहे हैं, 1 पर। तो 1 पर आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि LHL निकाल रहे हैं और फलन fx लिखेंगे। अब देखिए यहां से आपका फलन fx का वही मान लेंगे जो यहां से 1 से कम होगा। तो 1 से कम के लिए 2 फलन दिया है, इसमें x इज लेस देन 1 और इक्वल देन 1। यहां से हम यहां पर कौन फलन लेंगे तो 1 से कम वाला फलन आपका x के पावर 10-1 है। तो अब लिमिट x टेंड्स टू 1 पर माइनस और हो जाएगा x के पावर 10-1। यहां से x टेंड्स टू 1 मतलब 1 को इसमें रख देंगे तो आपका x के जगह पर 1 के पावर 10 अब -1 हो जाएगा। 1 के पावर 10 का मतलब कि 1 ही, अब -1 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब LHL आ गया आपका 0। उसके बाद से आपका RHL निकालेंगे। जो RHL होगा आपका वो लिमिट x टेंड्स टू 1 पर दिखा रहे हैं ना तो 1 पर प्लस हो जाएगा, अब फलन fx हो जाएगा। यहां से लिमिट x टेंड्स टू 1 पर प्लस फलन fx का वह मान रखेंगे जो 1 से अधिक होगा। तो x टेंड्स टू 1 पर माने इसका मान 1 से अधिक है तो फलन आपका रखेंगे x का स्क्वायर। तो यहां से x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां से x टेंड्स टू 1 का मान इसमें रखेंगे लिमिट में, तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए LHL निकल गया, RHL निकल गया। अब आपका फलन का मान निकालते हैं। फलन का मान मतलब कि fx है ना तो 1 पर दिखा रहे तो फलन का मान f1 हो जाएगा। x के जगह पर आपका 1 हो जाएगा और जब x बराबर 1 रख दिए तो इसमें से कौन सा फलन 1 के बराबर है तो x इज इक्वल टू 1, ये आपका बराबर है तो x के पावर 10-1 हो जाएगा आपका x के पावर 10-1 वाला फलन। तो यहां पर भी x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 के पावर 10-1, 1 के पावर 10 का मतलब कि 1-1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से आपका LHL आ गया 0, RHL आ गया -1 और आपका फलन का मान आ गया 1। मतलब आपका LHL बराबर है फलन के मान के लेकिन RHL के बराबर नहीं है। लेकिन सतत दिखाने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, लेकिन LHL इज इक्वल टू फलन f1 के बराबर है लेकिन इज नॉट इक्वल टू RHL के बराबर नहीं है। जबकि तीनों बराबर होना चाहिए, 2 ही बराबर हो रहे हैं, इसीलिए फलन x बराबर इसलिए फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। सतत नहीं है मतलब असतत है। क्या है, असतत है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है y बराबर 500e⁻7x प्लस 600e⁻−7x। तो सिद्ध करना है कि d² y में dx² इज इक्वल टू 49y। यहाँ पर सिद्ध करके लाना है कि इतना बराबर इतना होता है। देखिए आपका ये द्वितीय कोटि का अवकलन है, इसको सिद्ध करके 49y लाना है। अच्छा, एक आपके परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न आ रहा है ना कि दिए गए जैसे ये अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण का कोटि और घात बताना है। तो जब कोटि और घात अगर इसका बताना होगा ना तो d2y में dx² है ना तो ये द्वितीय कोटि का अवकलन है। द्वितीय कोटि का इसका कोटि आपका 2 हो जाएगा, कोटि 2 हो जाएगा। जो बहुपद होता है ना, बहुपद के घात को ही घात बताते हैं। तो बहुपद y है और y का घात 1 है तो आपका घात 1 हो जाएगा। यहाँ पर कोटि आपका 2 हो जाएगा। लेकिन हमको तो कोटि घात ज्ञात नहीं करना है, इसको सिद्ध करके लाना है। चलिए चलते हैं, अवकलन करते हैं। एक बार y का मान दिया है तो पहले dy/dx का निकालेंगे, अब पुनः एक बार अवकलन करके d² में dx² का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका दिया है कि y इज इक्वल टू 500e⁻7x प्लस 600e⁻−7x। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपका dy/dx हो जाएगा। dy dx इज इक्वल टू d/dx
500 ई पावर 7x प्लस डी बाई डी एक्स 600 ई पावर -7x। चलिए यहां से जब निकालेंगे तो d बाई डी एक्स 500 अचर पद हैं, पहले आ जाएगा और यहां से e पावर x का अवकलन तो आपका e पावर x ही होता है, e पावर x का e पावर x ही होता है, लेकिन 7x को x माने हैं तो फिर 7x का करेंगे अवकलन तो 7x का अवकलन आपका 7 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस d बाई डी एक्स 600, तो यहां से आपका अचर पद 600 है, ये पहले लिख लेंगे। यहां पर e पावर -7x, तो e पावर x का अवकलन आपका e पावर -7x होगा। यहां से जब -7x का अवकलन फिर से करेंगे ना तो -7 हो जाएगा यहां से। चलिए अब इसको 7 को इधर ला देते हैं, गुणा के रूप में लिख देते हैं 507 गुणे e पावर 7x प्लस यहां से देखिए 7 को 600 है ना, अच्छा देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 600 इंटू कितना हो जाएगा 7 ई पावर -7x। यहां से आपका dy बाई डी एक्स के मान निकल गया। जब dy बाई डी एक्स के मान आपका निकल गया तो यहां से पुनः एक बार अवकलन करेंगे, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो जब पुनः एक बार अवकलन करेंगे तो आपका द्वितीय कोटि का अवकलन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए पूरा का पूरा ये अचर पद है, ये तो अचर पद है पहले आ जाएगा, माने 500 गुणे 7 अचर पद है तो पहले आ जाएगा। ई पावर एक्स का फिर से करेंगे तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स से होगा, अब फिर 7x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, माइनस है तो माइनस, देखिए 600 है, 600 गुणे 7 तो अचर पद है, ये दोनों पहले आ जाएगा। ई पावर एक्स का अवकलन आपका ई पावर एक्स ही हो जाएगा, अब फिर -7x का करेंगे तो आपका -7 हो जाएगा। चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं, तो यहां से आपका इसको इस 7 को पहले लिख लीजिए, 7 को लिख के 7 से गुणा कर दीजिए तो 7 49 हो जाएगा, माने 500 गुणे 49, 500 गुणे 49 और ये आपका हो जाएगा e के पावर 7x, माइनस आपका फिर प्लस हो जाएगा, ये 600 और ये गुणे 7 49, ये 49 हो जाएगा, ये गुणे e के पावर -7x हो जाएगा, e के पावर 7x। तो आपका डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान निकल गया। चलिए इसको थोड़ा सा कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं आपका डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 49 है, यहाँ पर भी 49 है, 49 को कॉमन कर लेते हैं, 49 को जब कॉमन कर लेंगे तब आपका बचेगा 500 ई के पावर 7x, 500 ई के पावर 7x बचेगा और यहां से 500 ई के पावर 7x, 49 तो बाहर हो गया, प्लस है तो प्लस और यहां से 600 बचेगा, 49 तो बाहर चला जाएगा तो 600 ई के पावर -7x, यहां से बचेगा आपका 600 ई के पावर -7x। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर, ये 49 को नोट कर लेंगे और देखिए यहां पर आपका ये जो दिया है 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई पावर -7x, इसका टोटल का मान कितना है y, इस टोटल का मान y है, तो इतना के जगह पर आप y लिख सकते हैं, इतना के जगह पर y जब लिख देंगे तो 49y हो जाएगा और डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर का मान आ गया 49y। यही तो सिद्ध करके लाना था कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर बराबर 49y लाना था, आपका आ गया और ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक cos के पावर 5x अपान में sin के पावर 5x प्लस cos के पावर 5x dx, इसका मान निकालना है। देखिए समाकलन का क्वेश्चन है, समाकलन में आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया है ना, तो ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन आपके पेपर में सबसे अंतिम नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन चाहे 9 नंबर क्वेश्चन आपका 8 नंबर के आ रहा है। ये क्वेश्चन 8 नंबर का है, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर कास की जगह पर साइन हो सकता है, साइन की जगह पर कास होता है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। चलिए देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहां से दिया है ना कि इंटीग्रेशन π/2 से लेकर 0 तक cos के पावर 5x अपान में sin के पावर 5x प्लस cos के पावर 5x,
इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। अच्छा, यहां पर मान ले कि आई बराबर दिया है, आई बराबर इतना है, समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं। अब देखिए, चलिए इसको आगे हल करते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0। यहां से देखिए, ऐसे आप लोग भी करिएगा पेपर में, ये x के जगह पर जब अपर लिमिट पाई बाई 2 दे रहे हैं ना, तो x के जगह यहाँ पर आपको पाई बाई 2 माइनस एक्स रखना है। एक कास के पावर 5, x के जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान में साइन के पावर 5, और फिर x के जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कास के पावर 5, एक्स के जगह पर फिर से आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 हो गया। तो फिर से आपका आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। अब देखिए कास इसको होल पावर में लेंगे तो कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन और थीटा का जगह पर आपका एक्स है, साइन एक्स, लेकिन पावर 5 है तो साइन के पावर 5 एक्स हो जाएगा अब बटा में। अब देखिए, ये साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, अब पावर 5 है तो आपका कास के पावर 5 एक्स हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, और फिर कास 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, और साइन के पावर 5 एक्स हो जाएगा, साइन के पावर 5 आपका एक्स हो जाएगा। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ रहे हैं ना। तो अब यहां से देखिए, एक नहीं, यहां पर है ना, यहां पर एक आई और एक आई, आपका 2 आई हो जाएगा, आपका 2 आई हो जाएगा। और यहां से जब आप जोड़ेंगे तो इसको एक ही में लिख लेते हैं, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। समीकरण 1 में आपका है कास के पावर 5x, और इसमें है आपका क्या, साइन के पावर 5x अब बटा में दोनों का। देखिए दोनों का, जब दोनों का देख, साइन के पावर 5x है तो साइन के पावर 5x, कास के पावर 5x है तो कास के पावर 5x, दोनों का आधार अगर सेम है, दोनों का आपका हर सेम है तो अंश आपका जुट जाएगा। तो कास के पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x हो गया। अब बटा में आपका हो जाएगा कास के पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x। यहां से देखिए dx, यहां से दोनों सेम है, कट गया, कटने के बाद इसका मान 1 हो जाएगा। तो 2i इजकल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 तक पूरा कट गया तो 1 dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन x हो जाता है। तो 2i बराबर हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और आपका अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2। अब जब यहां से अपर लिमिट ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो आपका 2i बराबर पहले x के जगह पर पाई बाई 2, तो पाई बाई 2, यहां से अब 0 रखेंगे x के जगह पर, माइनस का हो जाएगा 0। तो 2i बराबर पाई बाई 2, 0 मतलब पाई बाई 2 ही हो जाएगा। यहां से आई का मान निकालेंगे तो पाई बाई 2, इधर गुणा में तो इधर आएगा भागा में, तो यहां से आई बराबर हो जाएगा आपका पाई बाई 4, आई बराबर पाई बाई 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका तरीका ऐसे कैसे इसको हल करते हैं। तो यहां पर आपका अपर लिमिट दिया है ना पाई बाई 4, अपर लिमिट पाई बाई 4, तो अगर ऐसे क्वेश्चन है तो इसका नीचे वाला का दोगुना कर दीजिएगा तो पाई बाई 4 ही आपका आंसर हो जाएगा, पाई बाई 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक गुब्बारे जो सदैव गोलाकार होता है उनकी त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो आप लोग बताइए, ये गुब्बारा गोल होता है, जो गुब्बारा गोल होता है तो गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब देखिए यहां से आपका आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, आर का मान दिया 10 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर। तो आयतन का मतलब कि डी भी परिवर्तन का दर, त्रिज्या के सापेक्ष ना मतलब डी आर, डी भी बाई डी आर का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चलिए दिया गया आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यू है ना, यहां से r के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। तो r के सापेक्ष करेंगे तो डी भी बाई डी आर,
dv बाई डी आर इजकल टू, यहां से आपका हो जाएगा 4/3 पाई, तो अचर पद है पहले आ जाएगा, 4/3 पाई पहले आ जाएगा। अब यहां से आर क्यू का आर के सापेक्ष करेंगे तो 3 आ जाएगा पहले, आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां से dv बाई डी आर बराबर 4 पाई आर के जगह पर आर का स्क्वायर, आर का जगह पर 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, तो यहां से 100 से 4 में गुणा करेंगे तो 400 और पाई हो जाएगा। इसका मतलब कि dv बाई डी आर का मान आ गया आपका 400 पाई। इसका मतलब कि जो आयतन की दर है ना वो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से क्या कर रही है, परिवर्तन हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका फिर देखिए लिमिट से क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस और इक्वल देन 0, यहां से 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 1 पर इसकी सततता की जांच करना है। पहले दिखाना है कि क्या लेमडा के किसी मान के लिए x बराबर 0 पर सतत है कि नहीं है, और x बराबर 1 पर विचार करना है। चलिए पहले 0 पर देखते हैं, x बराबर 0 पर, और जब x बराबर 0 पर क्या करते हैं जी, ये दिया गया सतत का क्वेश्चन है तो इसका LHL RHL और फलन का मान निकालते हैं। तो यहां से LHL हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 पर दिखा रहे हैं ना, तो 0 पर माइनस, अब फलन आपका fx हो जाएगा। तो यहां से आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 पर माइनस फलन fx का मान कौन रखेंगे, जो 0 से कम होगा, तो यहां से x इज लेस देन 0, तो यहां से आपका मान हो जाएगा लेमडा x का स्क्वायर माइनस 2x, x का स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। तो यहां से x के जगह पर जब 0 रखेंगे तो यहां पर लेमडा यहां से 0 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 2 गुणे आपका 0 हो जाएगा। देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो लेमडा से गुणा करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब यहां से LHL का मान आ गया 0, RHL निकालते हैं। जब RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर प्लस फलन fx वो आपका वह मान रखेंगे जो 0 से बड़ा होगा, जो 0 से बड़ा होगा वह मान आपका है जो x इज ग्रेटर देन 0, तो कितना है 4x प्लस 1। तो यहां से लिमिट का मान डायरेक्ट रख दो, अब तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 0 प्लस 1, आपका 1 आ जाएगा। RHL आ गया आपका 1। तो अब फलन का मान क्या निकालें, जब LHL RHL ही जब बराबर नहीं हुआ तो फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। लेमडा के किसी भी मान के लिए लिख लीजिए पहले कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं होगा, लेमडा किसी मान के लिए फलन आपका सतत नहीं होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।